ये हमारे देश के जल संसाधन इंजीनियरिंग इतिहास की सबसे दर्दनाक आपदाओं में से एक थी। हजारों वर्षों तक न टूटने वाला बताया गया यह विशाल बांध कुछ ही पलों में ढह गया। हर सेकंड 3 झीलों के बराबर पानी का प्रवाह बाहर निकल रहा था। देखते ही देखते हजारों लोगों की जानें तबाह हो गईं, हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि जलमग्न हो गई और आर्थिक नुकसान सैकड़ों करोड़ से भी अधिक पहुंचा। प्राकृतिक और मानवीय कारणों से बनी इस त्रासदी की सच्चाई क्या थी? आइए इंजीनियरिंग के नजरिए से लगभग 30 वर्षों तक दबी रही इस घटना को समझते हैं। साल 1975 का बंकियाओ बांध हादसा। यह बांध चीन के हेनान प्रांत के झूमाडियन क्षेत्र में स्थित था। इसका निर्माण सोवियत संघ की तकनीकी सहायता से किया गया था और यह 1952 में बनकर तैयार हुआ। यह एक मिट्टी और पत्थर अर्थफिल्ड डैम से बना बांध था, जिसके बीच में अत्यंत घनी चिकनी मिट्टी की जलरोधी परत थी और दोनों ओर पत्थर व मिट्टी से मजबूत सहारा दिया गया था। बीच में कंक्रीट का स्पिलवे भी बनाया गया था। बांध की ऊंचाई लगभग 24.5 मीटर थी और इसकी प्रारंभिक जल भंडारण क्षमता 24.4 करोड़ घन मीटर थी। कई लोग सोचते हैं कि मिट्टी के बांध पुरानी तकनीक है, लेकिन वास्तव में आज भी दुनिया के अधिकांश बड़े बांध इसी सिद्धांत पर बनाए जाते हैं। इनकी लागत कम होती है और मिट्टी तथा पत्थर में लचीलापन होने के कारण ये भूकंप जैसी परिस्थितियों में भी आसानी से नहीं टूटते। लेकिन इस बांध के निर्माण में शुरुआत से ही एक बड़ी कमी रह गई थी। इसे केवल 14 महीनों में तैयार कर दिया गया। इतनी जल्दी निर्माण होने के कारण मिट्टी की परतों को पूरी तरह दबाकर मजबूत नहीं किया जा सका। बांध चालू होने के कुछ समय बाद ही गेटों के आसपास दरारें दिखाई देने लगीं। इसके बाद सोवियत विशेषज्ञों ने दरारों को पूरी तरह खोदकर दोबारा भराई की। फिर हाई प्रेशर ग्राउटिंग के माध्यम से बांध को और अधिक मजबूत बनाया। बाद में बांध की ऊंचाई लगभग 3 मीटर और बढ़ा दी गई, जिसमें ऊपर 1 मीटर से अधिक ऊंची कंक्रीट की दीवार भी जोड़ी गई। इस बदलाव से बांध की जल भंडारण क्षमता लगभग दोगुनी होकर 29.12 करोड़ घन मीटर तक पहुंच गई। इन सभी सुधारों के बाद इंजीनियरों का मानना था कि यह बांध 306 मिलीमीटर तक की वर्षा सह सकता है, जिसे 1000 वर्षों में एक बार आने वाली बाढ़ के बराबर माना गया था। लेकिन प्रकृति किसी नियम से नहीं चलती। अगस्त 1975 में टाइफून नीना चीन के फुजियान प्रांत में तट से टकराया। सामान्यतः ऐसे तूफान अंदर आने के बाद कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन यह तूफान लगातार आगे बढ़ता गया। पहाड़ी क्षेत्रों को पार करता हुआ उत्तर की ओर पहुंचा और झूमाडियन क्षेत्र के आसपास ठहर गया। वहीं उत्तर से आ रही ठंडी हवा से इसकी टक्कर हुई और प्रशांत महासागर से आई भारी मात्रा में नमी एक ही क्षेत्र में फंस गई। परिणाम स्वरूप ऐसी वर्षा हुई जिसे 2000 वर्षों में एक बार होने वाली वर्षा कहा गया। केवल एक दिन में 1016 मिलीमीटर बारिश हुई, जो बांध की डिजाइन क्षमता से 3 गुना से भी अधिक थी। यह बारिश उस पूरे क्षेत्र की लगभग 1 वर्ष की कुल वर्षा के बराबर थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बारिश की बूंदें इतनी तेज थीं कि पक्षी भी उड़ते उड़ते गिरकर मर रहे थे। उस समय बांध पूरी क्षमता से पानी भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि नीचे का इलाका पहले से ही भीषण बाढ़ में डूबा हुआ था। बांध मानो एक ऐसे प्रेशर कुकर में बदल चुका था जिसका ढक्कन पूरी तरह बंद हो। अगले 3 दिनों में लगभग 70 करोड़ घन मीटर पानी बांध में आ गया। जल स्तर लगातार तेजी से बढ़ने लगा। अंततः सभी गेट पूरी तरह खोल दिए गए। लेकिन बांध के पीछे एक और छिपा हुआ खतरा मौजूद था। वर्षों से जमा गाद अचानक तेज बहाव के साथ गेटों तक पहुंच गई और निकास मार्ग को जाम कर दिया। परिणाम स्वरूप पानी का स्तर और भी तेजी से बढ़ने लगा। बांध में आने वाला पानी बाहर निकलने वाले पानी से कहीं अधिक हो गया। 7 अगस्त की रात लगभग 10 बजे पानी बांध के ऊपर से बहने लगा। इससे भी अधिक खतरनाक बात यह थी कि स्पिलवे और मिट्टी के बांध के जोड़ वाले हिस्से में एक छोटा सा छेद बन गया, जो तेज पानी के कटाव से धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। कर्मचारियों और सैनिकों ने रेत की बोरियां, घास की बोरियां, यहां तक कि चारपाइयां और जो भी सामान मिल सकता था उससे उस हिस्से को बचाने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे समय बीतता गया और रात के लगभग 1 बजे लगातार 10 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश अचानक रुक गई। लोगों ने देखा कि पानी का स्तर नीचे आने लगा। सभी ने राहत की सांस ली और सोचा कि बाढ़ का खतरा टल गया है।
लेकिन तभी एक इंजीनियर ने भयावह सच्चाई समझ ली। पानी कम नहीं हुआ था, बल्कि सबको लगा कि बाढ़ का पानी उतरने लगा है। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी समय एक इंजीनियर ने घबराकर एक भयावह सच्चाई देखी। पानी कम नहीं हो रहा था, बल्कि बांध पूरी तरह टूट चुका था और उसका विशाल हिस्सा ध्वस्त हो गया था। पानी तेजी से बने हुए विशाल छेद से बाहर निकल रहा था। कुछ ही सेकंड बाद एक भीषण धमाके ने रात की खामोशी को चीर दिया। पूरा बांध पूरी तरह ढह गया। लगभग 70 करोड़ घन मीटर पानी एक साथ बाहर निकल पड़ा। यह पानी लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की ओर बढ़ा और इसकी लहरों की ऊंचाई लगभग 10 मीटर तक पहुंच गई। मिट्टी, पत्थर और मलबे से भरी इस बाढ़ की विनाशकारी शक्ति सामान्य बाढ़ से कहीं अधिक थी। ये किसी विशाल मलबे की धारा, डेब्रिस फ्लो की तरह थी। जहां जहां ये पहुंची, वहां के गांव, मकान, सड़कें और अन्य सभी संरचनाएं कुछ ही पलों में मिट्टी में मिल गईं। लेकिन तबाही यही नहीं रुकी। बंचियाओ बांध के टूटने से एक भीषण श्रृंखलाबद्ध प्रभाव, डोमिनो इफेक्ट, शुरू हो गया। हुआई नदी घाटी में नीचे स्थित एक के बाद एक कुल 61 बांध भी टूट गए। सिर्फ एक ही रात में पूरा क्षेत्र एक विशाल जलराशि में बदल गया। 1 करोड़ से अधिक लोग बाढ़ में फंस गए। लगभग 1 करोड़ 78 लाख मुख चीनी भूमि माप कृषि भूमि जलमग्न हो गई। जिंगुआन रेलवे की लगभग 102 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बह गई। आर्थिक नुकसान 100 करोड़ युआन से भी अधिक आंका गया। मृतकों की वास्तविक संख्या आज तक पूरी तरह निर्धारित नहीं हो सकी। ये त्रासदी आज भी चीन के इंजीनियरिंग इतिहास की सबसे भयावह और सबसे दर्दनाक घटनाओं में गिनी जाती है।